नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ भूमिका। हल्द्वानी की MB इंटर कॉलेज को आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास मिल गई है। जानकारी के मुताबिक 26.47 लाख की राशि से निर्मित इन दोनों चीज़ों का आज विधायक सुमित हृदेश ने लोकार्पण किया। साथ ही इस मौके पर छात्रों और शिक्षकों में खुशी देखने को मिली। ऐसे में विधायक ने स्कूल की ओर से संचालित किए जा रहे रोजगार परक कोर्स को लेकर खुशी जताई और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही प्रधानाचार्य ने छात्रों के लिए कॉलेज की ओर से कई प्रोफेशनल कोर्स भी शुरू किए हैं। जानकारी के लिए बता दें, ये वही कॉलेज है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसे में लंबे अरसे के बाद कॉलेज का एक बार फिर से कायाकल्प होने से छात्रों और उनके अभिभावकों में खुशी साफ देखने को मिल रही है। IT टेक्नोलॉजी की क्रांति जो आई इस देश में, जिसके जनक है, आज हम अवश्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हैं। साथ ही वो प्रांगण MB इंटर कॉलेज जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी पढ़ाई कर चुके हैं। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माता जी ने भी हमेशा यहाँ पे अपना योगदान सुनिश्चित करा और मुझसे भी इन लोगों ने कंप्यूटर लैब की एक मांग रखी थी जो कि माता जी के नाम पर रखी गई है और यहाँ 50 से ज़्यादा कंप्यूटर दिए गए हैं और पेंटिंग का और टाइल का कार्य हुआ है और टैली का कोर्स भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। और अवश्य बहुत खुशी हुई जानकर कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ ऐसी उम्र से ही बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़माने में बढ़ चुकी है, बच्चों के बीच में बहुत कंपटीशन है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, IT का बूम आ चुका है पूरे विश्व में। तो इसलिए आज की आवश्यकता यही है कि 11वीं 12वीं 10वीं के जो बच्चे हैं शुरुआती तौर से ही उन्हें टैली जैसे कोर्सेज़ यहाँ पे कराए जो जा रहे हैं, वाकई में बड़े सराहनीय, मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि आज जो है युवा पीढ़ी जो है ना, उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उनको सही ट्रैक देना, डायरेक्शन देना। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो बेरोज़गारी है वो सबसे हाइट पे है और सरकार की भी और किसी की भी अपनी लिमिटेशन होती है किसी को रोज़गार देना। क्योंकि अगर बच्चा अगर स्किल्ड नहीं है, ये नॉर्मल पढ़ाई अपनी कर रहा है, तो ऐसी भीड़ भाड़ बहुत इकट्ठा हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा स्किल्ड है तो अपने हिसाब से भी 2 पैसे कमा सकता है। तो इस पिछले 2 साल पहले हमारे पूर्व छात्रों का एक प्रेरणा रही, एक तरीके से मैं कहता हूँ, जो मेरे विद्यार्थी रहे कि सर आप ऐसे क्यों नहीं करते कि अकाउंटेंट टेली का कोर्स चले कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो ऐसी योजना मेरे दिमाग में आई, तो इस वजह से मेरी योजना को हमने चलाया अकाउंट टेली का। और मैं आशा करता हूं कि अगर इस बार जो हमारे बच्चे 100 बच्चे सर्टिफिकेट कोर्स लेंगे तो एक जून के महीने में प्लेसमेंट मेला लगाएंगे। उस प्लेसमेंट मेले में हम देखते हैं कि कई लोगों का संपर्क करके कई लोगों ने मेरे को वो भी करा है कि आप लगाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। उनको बुला करके मैं चाहता हूँ कम से कम 10 से 15 से 20 बच्चे हमारे जो है यहाँ से सिलेक्ट होकर चले जाएँ। सर, जिस तरह से बच्चे छात्र मंदिर को पढ़ने जाते हैं, बच्चे पॉजिटिव एक्टिविटी, जैसे हमने मॉर्निंग में मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि हम सोल्जर भर्ती करा रहे हैं, भर्ती का एक प्रोसेस चला है। सुबह 4:30 बजे बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर। सर कभी आप आइए यहाँ पर, 4:30 बजे आपको बच्चे मिलेंगे यहाँ पर, और जो 6:30 बजे तक बड़ी कर्री मेहनत करते हैं। तो इस तरीके से उनको अगर उनको हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दें, जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ाई में इन्वॉल्व कर दें, जो खेलने वाला बच्चा उसको खेलने में इन्वॉल्व कर दें, ठीक है, जो टेक्निकल हैंड स्ट्रॉन्ग होने वाला बच्चा उसको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर दें, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जब खाली बैठा होता है बच्चा, जो उसका कुछ काम नहीं होता है, तभी नशे की ओर अग्रसर होता है। जब बिजी रहेगा, इंगेज रहेगा, तो नशे और अग्रसर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। DK पंत। थैंक यू सो मच। आजकल प्राइवेट स्कूलों में सर स्मार्ट क्लास आम बात है। तो सर हमको सर गवर्नमेंट सर हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं DK पाठक जी सर, वो हमको इतना सपोर्ट करते हैं। तो सर हमको सर स्मार्ट क्लास में जाने के हर जगह जाने में सर मौका मिलता है। और सर हम जैसे सर हम गरीब घर के बच्चे हैं, तो सर हमको जाने में सर मौका मिल रहा है सर, वरना सर हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते महीने में सर जो हम स्मार्ट क्लास के लिए। सही बात, गरीब बच्चे प्राइवेट जैसे सर हम गरीब बच्चे, तो सर हमको मौका मिल रहा है। सर हम कहीं पे भी सर हम किसी और स्कूल में देखेंगे सर हमको ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। और सर ऐसा नहीं कि जैसे बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर अपन को जाने का मौका नहीं मिल रहा। सर हमको टाइम टू टाइम हम स्मार्ट क्लास भी ज्वाइन करते हैं सर। एक डेफिनेट एक पीरियड है और सर एक यहाँ पे कंप्यूटर भी डेफिनेट पीरियड है। मतलब जो अपन को जब हमको मन करे सर हम जा सकते हैं। जैसे मैं 11 C हूँ तो सर मेरा 7 पीरियड होता है, तो सर वहाँ जाना हमारे लिए कंपलसरी होता है। और सर ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे सर गवर्नमेंट टीचर का स्कूल में होते हैं जो सर बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, पर सर यहाँ पे बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाता है। सर बेशक बहुत अच्छा टैली का भी सर डॉक्यूमेंट वो करवाते हैं। इसलिए आपका सर मेरा नाम मयंक सिंह रावत। अच्छा है हमारे स्कूल के लिए। हमारे स्कूल का नाम MB इंटर कॉलेज हल्द्वानी है। तो स्मार्ट क्लास से हम बहुत सीखते हैं। अब उसमें पहले एक बार हमारे सर लोग हमें पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब में हमारी क्लास में उसी का रिवीजन कराते हैं। इससे हमें बहुत उन्नति मिलेगी। और कंप्यूटर एक आजकल की जैसे कि कंप्यूटर एक कॉमन चीज़ हो गई है, तो यह बहुत अच्छा है हमारे विद्यालय के स्टूडेंट के लिए भी। कौन क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत मेवाड़ी है। क्लास कौन सी क्या है? 11th B। बहुत बढ़िया।
सर कंप्यूटर लैब, सर हमारे वहाँ पहले कंप्यूटर लैब नहीं थी। जब मैंने शुरुआत में एडमिशन लिया था 9th क्लास में, तो क्या कहते हैं थोड़ा ऐसे ही था उस टाइम पे। एक तो लॉकडाउन खुला था, तो क्या कहते हैं उसके बाद जब बाद में एक दिन जब मन की बात का प्रोग्राम रखा गया था स्कूल में, तो थोड़े से कुछ गिने चुने मुट्ठी भर छात्रों को बुलाया गया था स्कूल में। तो उसमें माननीय विधायक जी भी आए थे स्कूल में। तो उसके बाद जब हमारे प्रिंसिपल सर ने कुछ प्रस्ताव रखा कि क्या कहते हैं कंप्यूटर लैब के लिए उसको बनाने के लिए कि थोड़ा वो चाहिए, तो उसके बाद जो सर थे उन्होंने कहा कि तुम बस एक एप्लीकेशन दे देना, बाकी क्या कहते हैं तुम्हारे पास बाकी वो हो जाएगा। तो उसके बाद से फिर ये लंबी प्रोसेस चली, पूरे क्या कहते हैं 1 साल से ऊपर का टाइम लगा। 1 साल से ऊपर का टाइम लगा, फिर हमारी लैब तैयार हो गई। गुड नेम सर हसीत अधिकारी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।